हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्पाइस सिटी पर। सो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो और आपके एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है। उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे और जो एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि अपने थंबनेल में देख चुके हैं, आज मैं वो न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ। जी हाँ, आज वो जो आपके क्वेश्चन है वो इस तरीके से कराने वाला हूँ। प्रत्येक जो खंड है आपका 2 नंबर का है, तो इसमें 5 करूँगा तो 10 नंबर आप पक्के लेकर जाएंगे। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, सही देखा। जी मैंने अनसोल्ड से, जो आप अनसोल्ड में लिखा हुआ था निम्नलिखित सभी खंडों को हल करें, यानी कि अनसोल्ड में क्वेश्चन नंबर 4 था, निम्नलिखित सभी खंडों को हल करें, और उसके 5 खंड दे रखे थे और प्रत्येक खंड 2 नंबर का था। तो इसका मतलब मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं अनसोल्ड लिए हैं और जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं वो सारे क्वेश्चन लिए हैं। तो समझ गए होंगे कि ये एक्सरसाइज और ये जो आपकी वीडियो है कितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और हर एक सवाल की कोशिश करते हैं हल करने की। तो आपके सामने एक फंक्शन है कि जांच कीजिए कि फलन, यानी कि जो एफ एक्स है ये करा 5x-3, एक्स बराबर 0 पर सतत है। ये जांच करनी है, यानी कि बताना है, जांच करो कि यह सतत है नहीं है। तो हमें बताना है किस पर, x बराबर 0 पर। तो चलिए लिख लेते हैं भाई, x बराबर 0 पर जो फंक्शन होगा हमारा क्या होगा, ये होगा 5x-3। अब इसमें x के स्थान पर क्या रखना है, 0, तो यहाँ रखना है x बराबर 0 पर। तो यहाँ मैं x के स्थान पर क्या रख लेता हूँ प्यारे बच्चों, 0। जैसे ही मैं 0 रखूँगा तो यहाँ 5 गुणा में क्या है, एक्स का मान 0-3। तो ये बन गया हमारा 0 माइनस का 3, और बराबर क्या बचा, माइनस के 3 बचा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब एक चीज़ से तो पता चलेगा नहीं, क्योंकि सतत के लिए क्या होना चाहिए भाई, आपके जो फंक्शन है एफ एक्स वो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट के बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर होना चाहिए। यदि ये तीनों बराबर होते हैं तो ये x बराबर 0 पर संतत हो जाएगा। तो हमने क्या करा, एफ एक्स तो निकाल लिया, अब राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं। चलिए राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं। तो राइट हैंड साइड मिलेंगे तो ये होगा लिमिट एक्स चेंज 0 प्लस माइनस होगा, और ये फंक्शन, और फंक्शन कौन सा रहेगा, फंक्शन तो हमारे प्यारे बच्चों यही रहेगा भाई, एक ही फंक्शन दिया है, इसमें तो ज़्यादा कुछ लिमिट नहीं दिए। तो चलिए मैं रख लेता हूँ लिमिट एक्स चेंज 0, और फंक्शन हमारा 5x-3। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, x के स्थान पे क्या रखना है, 0। जैसे ही मैं 0 रखूँगा तो लिमिट ख़त्म हो जाएगी, तो मैं रख लेता हूँ 5 गुणा 0 माइनस के 3। तो आपको देखा होगा, आपको क्या मिला, माइनस का 3 प्राप्त हुआ, यानी कि 5 की गुणा 0 में करेंगे 0-3, तो माइनस का 3 बचे। तो आपने देखा एफ एक्स पे कितना आया, माइनस के 3। लेफ्ट हैंड साइड कितनी आई, प्लस माइनस के 3। अब क्यों ना एक और साइड जो बची है राइट हैंड साइड चेक कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड चेक कर ले, तो इसकी क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट एक्स चेंज 0 प्लस, यानी कि फंक्शन, इस 0 प्लस का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों 0 से बड़ी। पर यहाँ 0 से बड़ा छोटा कोई ऐसी चीज़ नहीं दी है, तो इसका मतलब हमें सीधा सीधा फंक्शन रखना होगा। तो चलिए मैं इसको रख लेता हूँ, मैं लिमिट एक्स चेंज 0, फंक्शन क्या है हमारा, ये है 5x-3। अब क्या रखना है प्यारे बच्चों, इसमें लिमिट रखनी है। जैसे ही मैं x का मान 0 रखूँगा तो 5 गुणा 0 माइनस का 3, इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का कितना है, 3। तो आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या है, तीनों बराबर है। तो आप लिख सकते हैं, ये तो मैंने लिख दिया यहाँ, ये वाली जो लाइन है ये वाली, तो आप यहाँ नीचे लिख सकते हैं, चूँकि जो फंक्शन है एफ एक्स बराबर है लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एंड फंक्शन ये आपस में बराबर आ गए। तो बस इसलिए लिख दो, इसलिए x बराबर 0 पर संतत है। क्या है मेरे बच्चों, संतत है, और यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो आप इतना भी करेंगे तो पेपर में आपको 2 नंबर पक्के मिल जाएंगे। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर क्या तो देख लिया, अब ख देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा ख है। ये कह रहा है tan−1 प्लस कोस इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस tan इनवर्स माइनस का 1/2 का मान ज्ञात करें। अर्थात हमें इसको हल करना है। तो करना क्या है प्यारे बच्चों, बस आपको ये ध्यान रखना, अगर tan है तो आपको यही ध्यान रखना है कि tan में कितने का मान होता है। जो भी यहाँ वैल्यू होगी उसमें ही इसका मान देखना है। जैसे यहाँ कोस है तो यहाँ कोस में ही इसका मान देखेंगे कि कोस में माइनस के 1/2 कहाँ होता है। अगर साइन आ रहा है तो साइन में ही देखेंगे ये वैल्यू माइनस के 1/2 कहाँ होती है। इस बात का बस विशेष ध्यान रखना है। अब जैसे कि यहाँ 10 है तो यहाँ 10 में देखना पड़ेगा आपको कि 10 में कितने का मान होता है।
ये होता है 10। अब पाई बाई 4, 10 पाई बाई का फॉर्मूला 10 45, 10 45 का मान 1 होता है। इसका मतलब 1 के स्थान पर 10 पाई बाई 4 मैं रख सकता हूँ। अब प्लस ये कोस इनवर्स माइनस ये कितने का मान होता है, ये अगर 1/2 देखा जाए तो ये होता है 60 का, और कोस 60 का मान होता है यानी कि पाई बाई 3। इसको आपको ध्यान रखना है। प्लस ऐसे है हमारा साइन इनवर्स, ये है माइनस का। अब 1/2 होता है 30 का, और 30 को जब आप पाई बाई में तोड़ोगे तो पाई बाई 6 हो जाएगा। इतना बात से समझ में आ गई। अब क्या करना है, एक बात का ध्यान रखना है मेरे बच्चों। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, पहले लिख लेता हूँ। ये 10 इनवर्स, देखिए सॉरी 10 से तो 10 कट गया, तो सीधा सीधा क्या बचा पाई बाई 4। अब इस बात का ध्यान रखना, जब भी कोस में अगर ये वैल्यू है, जब भी कोस में अगर माइनस का वैल्यू है तो इसको पाई में से घटाना है। क्या घटाना है प्यारे बच्चों, पाई में से ही घटाना है। जैसे अब मैं लिख देता हूँ कोस, यहाँ लिखता हूँ पाई माइनस के पाई बाई 3, इसको मैं लिख लेता हूँ। इससे क्या होगा, कोस से कोस कर जाएगा। साइन में नहीं होगा, केवल कोस में ही होता है ये। अब साइन में आ जाओ, साइन में जो माइनस है बाहर आ जाएगा। अरे सॉरी मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं, तो यहाँ इसे माइनस बाहर निकाल लेता हूँ। चलिए अगले लेने बढ़ा लेता हूँ साइन, और ये हो जाएगा साइन पाई बाई 6। कितना हो जाएगा, साइन पाई बाई 6। तो इससे क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या बचा, ये बचा पाई बाई 4, और ये बचा देखिए 3 पाई, 3 पाई में से 1 पाई गया, ये बचेगा प्लस के 2 पाई बाई 3। सही है। अब ये बचा माइनस के क्या बचा, पाई बाई 6। अब मेरे बच्चे एलसीएम बता सकते हो कितना आएगा, एलसीएम आएगा 12। कितना आएगा 12। तो 3 4 से कितनी बार कटेगा, 4 से कटेगा 3 बार, यानी कि 3 पाई आ जाएगा। भी 4 से कितनी बार कटेंगे, 3 बार, तो 3 की पाई में गुणा करेंगे 3 पाई। अब आगे चलो, 3 से कितनी बार कटेगा, 4, 4 की गुणा जैसे ही 2 में करूँगा कितना हो जाएगा 8 पाई। इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है 6 से कितनी बार कट रहा है, 2, तो 2 किस में गुणा करेंगे तो 2 पाई। समझ में आ गई प्यारे बच्चों। बहुत आसान सवाल है, ज़्यादा टफ आसान सवाल नहीं है, क्योंकि 2 2 नंबर के सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। अब देखिए 8 और 3 होते हैं 11, 11 में से जैसे ही 2 घटाओगे कितना आ जाएगा, 9 पाई बटे 12। तो आप देख रहे होंगे 3 से कट रहे हैं, 3 तिया 9, 3 चौ 12। तो ये बच्चों ऊपर बचा 3 पाई, नीचे बचा हमारे प्यारे बच्चों 4, और यही फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन जो है खैर ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, देखते हैं क्या क्या कहता है, देख लेते हैं। देखिए मैं आपको हर तरीके के सवाल करूंगा, क्योंकि ये सवाल आपको अनसोल्ड में देखने को मिलेंगे अगर आप अनसोल्ड उठाओगे तो, क्योंकि अनसोल्ड में ये 2 2 नंबर के सवाल आए हुए हैं। इसमें कह रहा है ए बराबर है 0 माइनस 1 0 2 तथा बी बराबर दे रखी 3 5 0 0 है, तो ए बी ज्ञात करो। ए बी का मतलब है ए गुणा बी, तो हमें ए गुणा बी ज्ञात कर लेनी चाहिए। तो चलिए कर लेते हैं। पहले मैं लिख लूँ ए गुणा बी लिख लूँ। चलिए पहले क्या दे रखा ए, तो इसका मतलब पहले ए की वैल्यू रखेंगे -0 -1 और ये 0 2। मैंने ये क्या रख लिया, ए का मान रख लिया, गुणा है तो इसमें बीच में गुणा नहीं लगाते, बस ऐसे ही कोष्टक लगा देते हैं। ये 3 5, अरे क्या मेरे बच्चे 0 0। इतनी बात समझ में आई होगी। अब देखिए ये होती है आपकी पंक्ति और ये होते हैं स्तंभ, यानी कि जो अगर इस तरीके से लाइन देखोगे तो ये कहलाती है पंक्ति। क्या कहलाती है, पंक्ति। अगर ये नीचे को डाउन होगी तो ये कहलाती है स्तंभ। क्या कहलाती है, स्तंभ। तो इसमें पहले यही गुणा करते हैं कि पहला जो कोष्टक है यानी कि पहला जो सारणी है आयु है तो इस तरीके से चलेंगे, अगर दूसरा है तो इस तरीके से, यानी कि पहला पंक्ति फिर स्तंभ। कहने का मतलब है अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो यानी कि पंक्ति यहाँ लिख सकते हो, पंक्ति गुणा फिर क्या करो स्तंभ। तो आपको बस यही ध्यान में रखना है। कहने का मतलब अगर मैं हल्का सा निशान बनाऊँ तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से आपको गुणा करनी है। देखो मैं प्यारे बच्चों इसलिए निशान बना रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ, पेपर में आपको ऐसा नहीं करना, ना तो आप ये लिखना ना ही आप ये, ना ही ये निशान, सिर्फ आपको क्वेश्चन आपको हल करना पड़ेगा। देखिए अब इसको हल करते क्या करते हैं भाई, 0 की 3 में गुणा करो, तो 0 गुणा 3। जैसे ही पहले पहले पद की कर दी। अब जैसे ही अगले पद में जाओगे तो प्लस लगाओगे। क्या लगाओगे मेरे बच्चों, प्लस। अब -1 की 0 में करो, -1 की 0 में गुणा कर दी। तो आपने देखा इस ए से चला, इसमें ऐसे चला, तो इसके इसके सारे पद हो गए। अब इसी के अगले पद में चलो, जो यहाँ स्पेस है तो आप भी यहाँ भी स्पेस दोगे। तो चलिए 0 की 5, 0 की यदि मैं 5 में करूँगा तो क्या बनेगा, 0 गुणा 5। अगले ही में करूँगा प्लस करके -1 की गुणा 0 में कर दोगे। अब नीचे आ जाओ, तो आपको नीचे लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया। अब 0 की 3 में करो, तो आपने देखा 0 गुणा 3, सही है। अब इस 2 की करेंगे 0 में, तो 2 गुणा 0। आगे देख लेते हैं, आगे मेरे बच्चे क्या है, 0 की 5 में करोगे तो 0 गुणा
5। अभी 2 की किस में करोगे, 2 गुणा 0 कर ली हमने, आई होप गुणा कर ली, समझ में आ गई होगी। तो आप देख रहे होंगे सब में, देखिए इसमें गुणा करोगे 0, इसमें करोगे 0, 0 जोड़ोगे सब कुछ क्या बन जाएगा, 0। ऐसे सेम यहाँ बनना है 0। देखो ये भी क्या बनना है प्यारे बच्चों, 0, और ये भी क्या बनना है 0। तो पेपर में इस तरीके के सवाल बहुत आसानी से पूछे जाते हैं, जो बहुत इजी होते हैं। तो 2 नंबर आप बिल्कुल फोपट में आराम से लेके जाएंगे ना प्यारे बच्चों, क्योंकि सवाल ही इतने इजी हैं। सिर्फ पे देखिए क्वेश्चन कराने का पर्पस मेरा ये है, अगर आप अपना थोड़ा सा रिहर्सल में ये ज़रूर देख लें कि आप कहाँ तक तैयारी कर चुके हैं। तो चलिए आप क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि ई और एफ इस प्रकार की घटना है, यानी कि प्रायिकता से क्वेश्चन लिया गया है। और 2 नंबर का बड़ा प्यारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, समझ जाएंगे। देखिए ये कह रहा है इस प्रकार की घटनाएं हैं कि पी ई जो है, यानी कि प्रोबर्टी ई जो है 0.6। देखिए पी क्यों है, प्रोबर्टी को हिंदी में कहते हैं प्रायिकता, समझ में आ गई, इसलिए पी यहाँ लिखा जाता है। यह है 0.6। और कह रहा प्रोबर्टी प्रॉपर्टी एफ, यानी कि प्रोबर्टी एफ बराबर है 0.3। आगे कह रहा और जो है पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर दिया है 0.2। तो ये बोल रहा पी ई बटे एफ ज्ञात करें। इस बात का ध्यान रखना, क्या पूछा है, पी बटे ई। तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला बहुत आसानी से होता है। चाहो तो आप पहले ये वैल्यू लिख सकते हो भाई, पी का मान कितना दिया है 0.6। चलिए आगे क्या दिया है, पी ये है एफ, तो पी एफ का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों 0.3। और क्या दिया है, ये दिया है पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर में क्या दिया है 0.2। ये इसने क्वेश्चन में दिया है, और तो बाकी कुछ नहीं दिया। अब इसने पूछा क्या है वो लिख लेता हूँ। इसने पूछा है पी ई बटे एफ, यानी कि ये प्रॉपर्टी ई बटे एफ। तो क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों पी ई एफ बटे पी एफ, सही है, यानी कि पी इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ, बस इतना सा फॉर्मूला है। तो इसकी वैल्यू कितनी दी है, इसकी वैल्यू दी है आपके सामने पी एफ, इसकी वैल्यू देखिए ये रही कितनी है मेरे बच्चों, ये रही 0.2, समझ में आ गई। और पी एफ का मान क्या था 0.3। तो आपने देखा पॉइंट के बाद देखा, पॉइंट के बाद देखा, तो इससे मतलब पॉइंट से पॉइंट कट गया। तो ऊपर बचा 2/3, ऊपर बचा 2, नीचे बचा 3, और यही फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप क्वेश्चन ये भी समझ में आ गया होगा। देखिए अगर इस प्रकार की घटना देखें, यहाँ कहता है पी और एफ स्वतंत्र घटना है, तो प्लीज़ मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जब अगर ज़्यादातर यही पूछेगा, क्या पूछेगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ये होता है पी ई, यानी कि पी ई गुणा पी एफ, ये इसका फॉर्मूला होता है। जब कब होगा ये, जब यहाँ क्या स्वतंत्र घटना है। देखिए इस पर आधारित मैंने कई वीडियो बनाई हैं, प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोल रहा है, देखिए ये समाकलन का है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 नंबर ऐसे भरमार दे के जाएगा, बहुत ये क्या फोपट में देखेगा, फोपट में। तो चलिए पहले क्या कर लेते हैं मेरे पर, इसकी गुणा कर लेते हैं, इसकी गुणा। तो चलिए इसकी मैं इसकी कोसेक में गुणा कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर इंटू एक्स, अरे क्या है हमारा डी एक्स। इसकी इसमें गुणा होगी, प्लस इसमें कर लेते हैं कोसेक की कोटेक में करते हैं कोसेक एक्स और इंटू कोट एक्स। अगर समाकलन यहाँ चाहो तो यहाँ भी लगा सकते हो, और यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। नहीं होने का मेरे बच्चों, जी हाँ, ये मैंने अब आपको सवाल घर के लिए दिया है, यानी कि इसमें कमेंट्स केवल आपको फॉर्मूला ही लिख के दिखाना है, यानी कि कोसेक स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का क्या सीधा सीधा आंसर यहाँ लिख देंगे, अर्थात आपको कमेंट्स में इसका आंसर देना होगा। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ वीडियो लाइक और शेयर करके ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना वीडियो को ना भूलें, क्योंकि प्यारे बच्चों आप सभी के लिए इतनी हम मेहनत करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।